प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाके परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये उसी की इनायत है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा और कुछ भी नहीं है कि हम अगले दिन को देख सकें या अगले क्षण को देख सकें, पर हमारा पिता परमेश्वर ही है जो हमेशा हमारी बाट जोते रहता है। हम उसको रास्ता इंतज़ार कराने को लगाते हैं और फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कामों को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, बनिस्बत उसके नज़दीक आने के हम अपने कामों को महत्व दे देते हैं। परंतु हम जब दुनिया में हैं, हमें बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो हमें करना ज़रूरी होता है। पर मैं पिता परमेश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के समय को मेरे काम ना चुराए। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे काम के लिए अकेले होने के कारण मुझे वो काम, सारी जवाबदारी मुझ पर होने के कारण मुझे वो काम करना पड़ता है। मैं पिता परमेश्वर से सचमुच में सॉरी कहती हूँ और सचमुच में उन जो मुझको इनवाइट करते हैं उन लोगों को समय पे बताने पे कितनी तकलीफ़ होती होगी ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि उनका वो एक दिनचर्या ठहर जाता है कि इस समय ये बोलेंगे, उस समय ये बोलेंगे, और हम इमीडिएटली उनको बोल देते कि हम ये से ये समय पे नहीं आ सकते। परमेश्वर को तो दुख होता ही होता है, पर जो परमेश्वर के जन है वो जब हमको इनवाइट करते हैं और हम नहीं जा पाते हैं, कई ऐसी मुसीबतें होती है जो परमेश्वर जानता है। फिर भी हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए आज जो एकत्रित हुए, ज़रूर समय हो गया है, पर कोई न कोई ट्रबल आ जाता है, कोई न कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। परमेश्वर जानता है उस चीज़ के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जो या आज फिर से मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी इबादत के लिए फिर से यहाँ पर एकत्रित हो सके। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमको इस समय जीवतों की भूमि में रखा है पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन को पिता परमेश्वर जो हमेशा हम पढ़ते हैं, कई बार हमने बाइबल पढ़ चुके हैं, फिर भी पिता परमेश्वर वो वचन अलग अलग तरीके से बात करता है पिता परमेश्वर। ये जब हम वचन को पिता परमेश्वर पढ़ते हैं, वचन को जब हम पिता परमेश्वर उसके ऊपर विचार करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि पिता परमेश्वर वचन की गहराई क्या है, वचन की गहराई हमारे आत्मा के लिए कितनी ज़रूरी है, ये उसी समय हम समझ सकते हैं पिता। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता आज के दिन के लिए कि आज के दिन आपने पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर हम आपके वचन के द्वारा सीखने वाले, उस पर अमल करने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके भाई साहब के लिए और शबनम के लिए पिता परमेश्वर कि ये लोग पिता परमेश्वर सारा समय आपकी स्तुति आराधना के लिए लोगों को मौका देते हैं पिता, लोगों को परमेश्वर के पास लाने का काम करते हैं पिता परमेश्वर। और हर समय जो भी उनके पिता परमेश्वर पेज पर आकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है वो सदा तैयार रहते हैं, उनका वेलकम करते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शतशः आभारी हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर ने आपने हमारे साथ में जोड़ा है, जो हमें भी मौका देते हैं कि हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के चरणों में लवलीन हो जाएं, परमेश्वर से एक रूप हो जाएं। परमेश्वर जो कुछ वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, जो कुछ वचनों के द्वारा हमें हिदायतें देता है, उसको हम पिता परमेश्वर सही तरीके से समझने वाले हो सके। हम केवल पिता परमेश्वर के वचन को बोलने वाले नहीं, उसको सुनने वाले नहीं, पर पिता परमेश्वर वो वचनों के अनुसार अपने जीवन की नैया को मोड़ने वाले हो सके, अपने जीवन को पिता परमेश्वर उस तरीके से पिता परमेश्वर बनाने वाले हो सके जो हमारे पिता को पसंद है। हम पिता परमेश्वर वो 5 कुमारियों के नहीं हो सके जो पिता परमेश्वर के आने की बाट जोते जोते वो थकी नहीं, वो सोई नहीं, वो निराश नहीं हुई, और पिता परमेश्वर हृदय रूपी पिता परमेश्वर उनके मन में परमेश्वर का प्रेम
परमेश्वर की अग्नि प्रज्वलित रही और इसलिए वो 5 कुंवारियाँ परमेश्वर के साथ में जाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी पिता, हम अपने दुनियादारी में इतने व्यस्त न हो जाएं कि आप हमारे पास से निकल जाएं और हम आपको देख भी ना पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो वचन आज पिता परमेश्वर हम बोलने जा रहे हैं उस पे अपना आशीष का हाथ रखकर होने दीजिए। अपने अनुसार पिता परमेश्वर वो वचन को आपके अनुसार हम बोलें, ये पिता परमेश्वर विशेष आशीष इस वचन पे देना। पिता, जो उपस्थित होंगे उन्हें भी आशीष देना, जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष देना, उनके भी जीवन में बदलाव आने पाए, उनके जीवन में जो चंगाई को चाहता है वो चंगाई को पाने वाला हो सके, जो परमेश्वर को पहली बार पाना चाहता है वो परमेश्वर को पाने वाला हो सके, जो उद्धार को पाना चाहता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार को पाने वाला हो सके, जो परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर को महसूस करना चाहता है, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर को गहराई से देखने वाले हो सके, परमेश्वर को गहराई से समझने वाले हो सके और परमेश्वर के लिए रात और दिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी, थोड़ा तुमको इंतज़ार करना पड़ा होगा, पर कुछ वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए, पर प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, इसके ऊपर आज हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र यानी होली बाइबल इसके लिए क्या कहता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे 2 किस्म के जीवन हमारे साथ साथ में चलते हैं। जब हम शारीरिक रूप से जिंदा हैं, जब तक इस पृथ्वी लोक में हैं, हमारे पास में हमारे 2 जीवन हमारे साथ में चलते रहते हैं। एक तो है शारीरिक जीवन जिसके साथ में हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। शारीरिक जीवन में हम पूरे तरीके से मशगूल रहते हैं। शारीरिक जीवन में हम अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व करके रखते हैं और वो शारीरिक जीवन केवल हमारे शरीर के अनुसार या लोगों से कंपैरिजन के अलावा, कंपटीशन के अलावा या वो हमसे अच्छे हैं, जो भी कुछ हमारा क्रिटिसाइज हम जो करते हैं, जो हम लोगों के प्रति मन में दुर्व्यवहार की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि सचमुच में हम परमेश्वर के लिए वेट कर रहे हैं? क्या सचमुच परमेश्वर को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पाता? क्या हम सोचते हैं कि हम जो परमेश्वर की ओर निगाहें पर जमाए रहते हैं, क्या हम सचमुच में परमेश्वर की ओर निगाहें जमाए रहते हैं कि हमारे साथ में संसार की भावनाएं भी उसके साथ साथ में रहती है और हम कहते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिलता, हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, या हम परमेश्वर का इतना ज़्यादा विनती करते हैं, उसके प्रिपरेशन करते हैं, हम अलग अलग जगह पे बोलते हैं, हम इतना समय व्यतीत करते हैं, क्या सचमुच में परमेश्वर को ये भाता है? ज़रूर भाता है, परंतु हमारी जो इबादत है वो किसी भी तरीके से किसी के प्रति नफरत से भरकर, या उसने मेरे साथ में वैसा किया तो मैं भी उसके साथ में ऐसा ही करूँगा, उसने मुझे नीचा दिखाया तो मैं भी उसे नीचा दिखाऊंगा, उसने मुझे प्रार्थना वो बहुत अच्छा करता है, लोग उसकी स्तुति करते हैं, तो हमारे मन में जो जेलसी होती रहती है, तो क्या सचमुच में मैं परमेश्वर की बाट जोड़ रही हूँ? कहती तो हूँ कि मैं परमेश्वर की बाट जोड़ रही हूँ, पर क्या मेरा मन उसके लिए तैयार रखती हूँ मैं? वेट एंड वॉच, हमको अपने जीवन में भी देखना है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता,
परमेश्वर ने इतनी ज़रूर हमें बुद्धि दे रखी है कि हम चाहे सांसारिक बुद्धि से भी क्यों न सोचें, हमें पता पड़ता है कि हम कहाँ गलती पे हैं, हम कहाँ किसी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। हमको परमेश्वर ने सबको अलग अलग दान दिया है प्रियो। हम किसी के दान के ऊपर हमको जलसी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर से मांगे और देखें किसी को ये क्यों दिया, पिता तूने उसको ये क्यों दिया। मैं भी तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं भी तो तेरे साथ में बंधी रहती हूँ, मुझे क्यों नहीं। ऐसा करने से हमको नहीं मिलता, ऐसा करने से हमको नहीं मिलता। हमें सच्चे हृदय से अगर हमारी आत्मा के द्वारा हम करा के और आत्मा के अंदरूनी आत्मा के इससे अंदर के मन के अनुसार हृदय को परमेश्वर पे अर्पित करके अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं, वो हमें मिलता है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इतने साल हो गए हैं अभी मुझको बोलते हुए, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की मेरे मिस्टर के जाने के 1 मिनट, हाँ मैं जरा ये बंद कर दूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी, थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, क्या हमारा परमेश्वर हमको मुंह मांगा वर नहीं देता? पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या सही दिशा में वेट एंड वॉच के लिए जा रहे हैं। क्या सचमुच में हम परमेश्वर के लिए सचमुच में परमेश्वर की ओर निगाहें किए हुए हैं? क्या हम अपने जीवन के बारे में सचमुच में जानते हैं कि मेरा जीवन कैसा है? क्योंकि हम दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से देख लेते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं, पर हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन जब हम में नहीं है, हम परमेश्वर से क्या मांगेंगे? क्योंकि हम तो दूसरे की गलतियों को देखने में लगे हुए हैं कि दूसरे ने मुझे कैसा इंसल्ट किया, दूसरे ने कैसे मेरा अपमान किया। वो चीज़ों की ओर हम ज़्यादा देख रहे हैं, दुनिया की ओर हम देख रहे हैं। तो दुनिया हमको क्या दे सकती है? तो बाइबल के अनुसार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमको क्या करना है और शारीरिक जीवन के लिए हमको किस तरीके से कंट्रोल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शारीरिक जीवन जो हमारा होता है वो शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लोगों को तूने ये दिया, लोगों को तूने वो दिया, सांसारिक रूप में या अगर आध्यात्मिक रूप में भी हम अगर कहें कि भाई तूने उसको इतनी सुंदर प्रार्थना करना सिखाया। परमेश्वर मुझे तो प्रार्थना ही करना नहीं आता। अगर मैं ऐसा ना कहूँ और वो जो पापी मनुष्य था, जो सिर झुकाए हुए खड़ा था और जो धार्मिक व्यक्ति था, वो दोनों की प्रार्थनाओं को हम याद करें। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसी की प्रार्थना कबूल की गई। हमें भी शारीरिक रूप से भी जब हम अगर जिंदा हैं तो हम अगर जो भी कुछ कर रहे हैं, हम किसी के कंपेयर करके ना करें कि परमेश्वर तूने उसको इतना ज़्यादा दिया, परमेश्वर तूने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास में तो इतना, मैं इतना विश्वास करती हूँ तेरे पे, एकाग्रता से जीवन को बिताती हूँ, एकाग्रता से पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, कितनी एकाग्रता से 24 घंटा में से मैं कुछ देर रेस्ट करती हूँ और बाकी सारा जीवन मैं पैसा कमाने के लिए निकाल रही हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं देता। तो इसके लिए वेट एंड वॉच ये वहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि हम ये सब शरीर के लिए करते हैं। हमारी परमेश्वर के प्रति आस्था नहीं, बल्कि हमारी आस्था शारीरिक अभिलाषाओं से है, शारीरिक क्रियाकलापों से है। शारीरिक रूप से मैं उससे कितना बड़ा हो जाऊं, उसके पास में इतना पैसा क्यों, मेरे पास तो मेरे पति भी कमा रहे, मैं भी कमा रही, मेरे पास तो इतने साधन हैं, फिर भी उसकी बढ़ती को देखते हुए अगर हम जलसी रखते हैं और उससे उस तरीके से कंपटीशन करना चाहते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारा है? क्या यीशु मसीह ने कभी ये कहा कि तूने मुझको बढ़ई के घर में क्यों पैदा किया, एक कारपेंटर के घर में मुझे क्यों पैदा किया, एक चरनी में तूने मुझे क्यों पैदा किया?
मेरे पास ओढ़ने को भी कुछ नहीं, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी, पृथ्वी का अधिकारी। तू मुझे किसी राजा के घर में क्यों नहीं पैदा किया, या मिडिल क्लास में ही पैदा कर देता? कभी नहीं। तो जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके लिए हम इतना समझ जाइए कि जैसे बोलते हैं, सुनते हैं, एकाग्रता से अपनी नींद को खराब करके हम हाजिर होते हैं, क्या परमेश्वर उनकी आत्मा को, उनकी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि वो कोई भी शारीरिक नीड उनके पास में नहीं होती, बल्कि वो शारीरिक चीजों पर कंट्रोल करके, नींद एक ऐसी चीज है जिस पे कंट्रोल नहीं किया जाता। हमको अगर कोई बोले कि रात के 2 बजे उठ के प्रेयर करो, या रात के 2 बजे उठ के कई ऐसे परमेश्वर के वचन होते हैं वो सुनो, हम नहीं सुन सकेंगे, हमें फट से नींद आ जाएगी। तो ये जो अभिलाषाएं हैं हमारी, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं हमारी, जो हमें शरीर के अभिलाषाओं की ओर एकाग्रता दर्शाती है, शरीर को उत्तेजित करने के लिए हम शरीर की आस्था करते हैं, और पैसा कमाने के लिए भी हम पूरे तरीके से एकाग्रता से, धीरज के साथ में, अब हमेशा अपने आप को बिजी रखकर शारीरिक रूप को पूरा करना चाहते हैं। पर परमेश्वर का कहना यह है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर कोई ये बात को सोचे, इंक्लूडिंग मी, कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के बढ़ाव के लिए सिर्फ बोलना है करके मैंने तैयारी कर ली, उसमें कोई मतलब नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उसके अनुसार क्या मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा रही हूँ? प्रेज द लॉर्ड माया जी, प्रेज द लॉर्ड। आध्यात्मिक जीवन की बढ़ती के लिए मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ मुझे फेसबुक पे बोलना है करके मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, लोगों के सामने ये बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर को टूटी फूटी प्रार्थना पसंद है, परमेश्वर को बनावटी प्रार्थना नहीं पसंद, परमेश्वर को अलंकारिक भाषा नहीं पसंद। अलंकारिक भाषा को इकट्ठा करने के लिए हमको अपने सिर पे जोर देना पड़ता है, हमको अपनी भावनाओं पे जोर देना पड़ता है कि मैं कौन सा सुंदर सा वर्ड यूज करूं ताकि लोगों को लगेगा कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। ये तो सिर्फ लैंग्वेज का दिखावा है प्रियो। आध्यात्मिक रूप से जो प्रार्थना करता है ना, जो परमेश्वर से एक रूप होता है ना, वो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसके पास में जो शब्द आते हैं वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर उसके मुंह से बातचीत करता है। लोग चाहे कुछ भी कहने दीजिए कि क्या बोल रही है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, ना आए, पर परमेश्वर उनको भी आध्यात्मिक रूप से आशीषें देगा जो सुन रहे हैं, और उन्हें भी आशीष देगा आध्यात्मिक रूप से जो बोल रहे हैं, पर आध्यात्मिक रूप से। शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अगर हम विनती करते हैं, मैं जानती हूँ बीमार होते हैं, हम कई बार बीमार होते हैं, प्रार्थना हमको करनी है कि पिता परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे, तू उस व्यक्ति को चंगाई दे, या जो भी हमारी एक हार्वेस्ट चर्च का एक ग्रुप है, उसमें जो जो बीमार होते हैं वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, और हर कोई उनके लिए प्रार्थना करता है। अब प्रार्थना करने के बाद में भी रोगी बचेगा ऐसा नहीं रहता है। परमेश्वर ने अगर उसके दिन को पूरा कर दिया है, वो जाएगा, वो जाएगा, पर उसके लिए भी हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि उसने शरीर की दशा से हमेशा के लिए खत्म हो गया, परमेश्वर के पास में चला गया। आज हम अभी भी शारीरिक दशा में इसलिए हैं ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके। परमेश्वर ने एक एक दिन जो हमको दिया है, एक एक क्षण जो हमको दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि हम शारीरिक रूप से अपने आप का पूरी तरीके से निम्न हो जाएं, शारीरिक रूप से हम अपने आप को शून्य कर दें और आध्यात्मिक जीवन की ओर पूर्णतः
परमेश्वर पे आस्था रखना है हमको, परमेश्वर के साथ में लवलीन होना है हमको, परमेश्वर के साथ में एकाग्रता के साथ में उससे प्रार्थना करनी है। और कोई बनावटी प्रार्थना नहीं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे। सिर्फ डिमांड डिमांड एंड डिमांड। क्या परमेश्वर नहीं जानता हमें क्या चाहिए? बिल्कुल जानता है। परमेश्वर ने हमको, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो, हमको बिना खाए पिए, या छोटे क्यों न हो, बिना खाए पिए किसी को नहीं सुलाता। हम जो हमेशा हमारे पास में इतना सब कुछ होता है, हमको कभी डायबिटीज हो जाता है, कभी हमको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे पास रह के भी हम नहीं खा सकते। तो हम ये शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं हम? वो तो हमारी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होने वाली। परमेश्वर अगर हमको ये शारीरिक रूप से, अगर हमको इस चीज को देता है, हमको दूसरी चीज और चाहिए रहती है, हमारी अभिलाषाएं बढ़ती जाती है। परमेश्वर के लिए क्या मेरी आत्मिक अभिलाषाएं ऐसी रोज बरोज बढ़ रही है? क्या पाया मैंने आध्यात्मिक रूप से? ये हमको अपना खुद का, यानी क्या कहना चाहिए कि निरीक्षण करना चाहिए कि आध्यात्मिक रूप से मैं कितना अमीर हूँ, आध्यात्मिक रूप से मैं कितना बढ़ा हुआ हूँ। ये हमको देखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमको एक श्रद्धा के साथ, परमेश्वर के ऊपर विशेष श्रद्धा के साथ हमको बाट जोड़ना है। एक श्रद्धा होती है जब हमारे घर में कोई कुछ अनहोना हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई यानी बेडरिडन हो जाता है, मृत्युशैया पे चला जाता है, हम कितनी श्रद्धा के साथ, कितने लगन के साथ और टूट के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना? क्योंकि हमारा व्यक्ति बीमार है। पर वो श्रद्धा नहीं है ये वो श्रद्धा, ये वो लगन, ये वो भरोसा, ये वो आत्मविश्वास, ये परमेश्वर का वो संबंध है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। अपने लिए तो हर कोई प्रार्थना करता है प्रियो, पर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है जो सचमुच में नीडी है। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है, बल्कि उनको जो अभिलाषा है, जो उनको जरूरत है, वो जरूरतों को हमको पूरा करना है। हो सकता है कोई लोग बहुत बीमार होंगे, उनके पास में कई चीजों की कमी होगी और हम वो चीजें दे सकते हैं, है ना? हम वो चीजें दे सकते हैं। अपने पास में इतना है कि हम वो चीज, कुछ नहीं तो हम 1 महीने की दवाई भी अगर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो गरीब है। ये है सच्ची परमेश्वर की भक्ति। ये है आध्यात्मिक रूप से हमारा अग्रसर होना। मैं आध्यात्मिक रूप से सारा समय हम बाइबल ही पढ़ रहे और कर ही नहीं रहे कुछ, ऐसा नहीं। हमको करना है, हमको वो पूरे तरीके से हमको उसका, हमारे को जो परमेश्वर ने सौंपी है जवाबदारी, वो हमको पूरी करना है। हमको परमेश्वर ने पैसा दिया, हमको परमेश्वर ने सेहत दिया, आज हमको परमेश्वर ने पूरे तरीके से उठा के खड़ा किया है, आज हमको कोई बीमारी नहीं है। क्या हम दूसरों के लिए, लोगों के लिए अपने आप को त्याग नहीं दे सकते? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा पिता प्रेम और अदृश्य तथा शाश्वत गुणों से भरा हुआ है। अदृश्य पिता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने यीशु मसीह को देखा, कोई नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को देखा। वो एक अदृश्य शक्ति है, वो एक अदृश्य सत्य है जो हमेशा अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने कृति के कारण हमारे साथ में सदा बना रहता है। कई बार हम उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं, सुनते हैं उसकी आवाज, या हमें ऐसा लगता है, या हमें कोई वचन मिल जाता है कि जिससे परमेश्वर हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। बिल्कुल देता है। प्रेज द लॉर्ड अरुण जी, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल देता है। ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, देता है। आध्यात्मिक रूप से जब हमारी निगाहें उस अदृश्य परमेश्वर की ओर लगती है जो हमें उत्तर देता है, और हमारी अपनी निगाहें शारीरिक रूप से इधर उधर ना भटके, उसके पास वो निगाहों में कैसे आता है हमारे,
शारीरिक रूप से कौन कितना बड़ा है, शारीरिक रूप से कौन कितना सुंदर है, किसके पास में पैसा है, किसका घर बहुत बड़ा है, किसका घर छोटा है, किसका घर पॉश है, ठीक है, उसके लिए हमको ज़रूर ये नहीं है कि लोगों के पास में कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, परंतु हमारे पास में रहने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा? क्या हम यीशु मसीह की आराधना करने के लायक हैं? हम नहीं जानते कि यीशु मसीह किस दशा में रहा। 33.5 साल उसने कभी तो भी एक दिन भी, एक क्षण भी खुशी का बिताया है? हम उसी के संतान है ना। देखिए, सब बोलना बहुत आसान है जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, पर क्या मेरा जीवन उस तरीके का विश्वास टिका पाता है? क्या मैं उस तरीके से निश्चित रूप से जो मैं बोल रही हूँ वो अगर मुझको प्राप्त करना है तो मुझे जो मैंने बोला है उसके अनुसार चलना होगा। हम परमेश्वर के जन हैं, हमें परमेश्वर माफ करता है। हमारे लिए हमारे पिता ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और वो परमेश्वर होने के कारण तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्गलोक में चला गया, हम सब जानते हैं। पर आज हमारा वो कर्तव्य है, हमें वो जवाबदारी दी गई है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उस समय भी उन्होंने उनके रहते हुए अपने 12 चेलों को दूसरों के पास में भेजा, बिना कुछ शारीरिक रूप से चीजें ले जाने को नहीं बोला। खाना नहीं, कपड़े नहीं, उनके लिए चप्पल नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे जाओ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं उस समय वो चेले नहीं जानते थे कि वो कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे। हम तो बोले ही नहीं कभी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड मधु जी। तो हमको भी अपने जीवन में जो कुछ हमने पाया है वो परमेश्वर की देन है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर की आशीषें हैं हम पे। पर आध्यात्मिक आशीषों का क्या? हम जिस तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको बहुत सारी भौतिक चीजें दी है, हर एक भौतिक चीजों से हम परिपूर्ण हैं, परंतु क्या हम अभी भी शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए वेट कर रहे हैं, या हम शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए वॉच कर रहे हैं कि परमेश्वर मैंने तो तेरे से एक कार है मेरे पास में, परमेश्वर मैंने तो तेरे से बड़ी कार मांगा था, वो तो अभी तक मुझे नहीं प्राप्त हुई। क्या करेंगे, क्या करेंगे? लोग तो आजकल दो ही होते हैं, बच्चे तो इधर उधर पढ़ने को चले जाते हैं या फिर नौकरी करने लगते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती। आजकल तो बहुत छोटी ही फैमिली होती है। तो हम ये शारीरिक चीजों को जमा करके 2-2 कार, 3-3 कार, बड़ी कार, कई लोगों के पास में बड़ी कार भी मैंने देखी है जिनके पेजेस पे मैं बोलती हूँ, वो अपने साथ में कलीसिया के लोगों को लेकर जाते हैं। सचमुच में एक उदाहरण मैं देखती हूँ, जब लोगों का कलीसिया के लोगों को लेकर जाते हैं और सारा समय उनका चर्च दूर है, प्रेज एंड वर्शिप करते हुए संडे को जाते हैं, पूरी तरीके से आत्मा से भरकर वे चर्च में जाते हैं। अपने घर से लेके तो चर्च तक वो प्रेज एंड वर्शिप करते हुए जाते हैं, अपने साथ में उन लोगों को लेके जाते हैं जिनके पास में साधन नहीं है। ऐसे लोगों से हमको ये चीजें सीखना है कि जो भौतिक चीजें परमेश्वर ने हमको दी है वो हमारी सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए नहीं दी है, बल्कि लोगों को भी उनकी नीड है। हम उनके लिए वो चीजों का उपयोग करें, उनके आत्मिक जीवन के वृद्धि के लिए हम वो चीजों को यूज करें। तो हमको आर्थिक चीजें जो मिली हुई है वो एक प्रकार का दान है ना। जो भी आर्थिक चीजें हमें मिली है वो परमेश्वर का दान है, हम अपने से कोई चीज नहीं पा सकते, परंतु वो दान का उपयोग हम परमेश्वर के साथ के परमेश्वर के काम के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को रीस ना दिलाएं, परमेश्वर को हम कभी भी रीस ना दिलाएं। बोल बोल कर दान देना, ये भी एक उसमें आता है। बोल बोल कर दान देना, मैंने इतना दान दिया, मैंने उतना दान दिया, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है।
वो विधवा के दान को अगर किसी ने अप्रिशिएट किया तो वो जीसस था, वो जीसस था। अगर हम बोल के दान देते हैं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा मेरे को मालूम है ना वो कहाँ से कमाता है, मुझे मालूम है ना वो क्या क्या करता है, अगर वो बड़ी बड़े दान देता है तो मैं जानता हूँ ना उसके पास कहाँ। ये सब बातें हमको नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाहिने हाथ से दिए हुआ दान बाएं हाथ को भी ना मालूम हो। पर हम परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते हैं, पर हम ये कमी तूने मुझे क्यों दिया, आर्थिक रूप से तूने मुझे ऐसा ही क्यों किया, मुझे बीमारी क्यों रखा, मेरे बच्चों को तूने बीमार क्यों रखा, दूसरा बच्चा इतना होशियार, मेरा बच्चा होशियार नहीं, क्यों नहीं। हम परमेश्वर से ही पूछते हैं, हर चीज़ पे हम परमेश्वर पे ही थोप देते हैं। परमेश्वर के साथ में हम वाद विवाद करने लग जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम भजन संहिता 37 का 7 पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत पहले मुझे पढ़ना था, परंतु परमेश्वर के से आत्मा से मैं बोलती चली गई, तो 37 का 7 हम पढ़ेंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रह, यहोवा के सामने, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में सदैव रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं चुपचाप रहूं। परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ में होता है, हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि हम शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त होते हैं। यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं। इसका मतलब है कि जो मनुष्य परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर के सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हो सकता है उसके काम सफल ना हो रहे हो। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण सफल ना हो रहे हो उसके काम, है ना। हम परमेश्वर के साथ में, जरूरी नहीं कि हमारे सारे काम सफल हो, क्योंकि हमारे सारे काम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारे शारीरिक इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए कहा है कि तू मत कूड़, परमेश्वर के सामने तू चुपचाप रह, उस मनुष्य के कारण मत कूड़ जिसके काम सफल होते हैं, जिसके काम सफल होते हैं। ऐसे मनुष्य के कारण तू मत कूड़, तू परमेश्वर पे दोष मत लगा। तू नहीं जानता कि तुझे, तेरे लिए परमेश्वर ने क्या आशीषें दे रखी है, तू नहीं जानता। वो आशीषें तुझे मिल भी चुकी होगी, पर तू नहीं जानता, इसलिए तूने वो आशीषों को व्यर्थ में गंवा दिया। वो आशीषों को तेरे को पता ही नहीं चला कि परमेश्वर ने वो आशीषें तुझे दे रखी थी, तूने उसका उपयोग ही नहीं किया। अब कुड़ता है, या हो सकता है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो भी काम है वो बाद में के लिए रखा होगा, पर हमको मनुष्यों के कारण कुड़ना नहीं है कि उसको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं। और उसके बाद में हम देखते हैं भजन संहिता 135 and 6, साम 135 and 6। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ। यस रोहिणी सुनो, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, है ना। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। मैं आशा से उसकी वचन की ओर निगाहें दौड़ाए हुए हूँ, पर मुझे वो बातें नहीं मिल रही है। मेरा पूरे तरीके से फेथ है परमेश्वर पे, मैं पूरे तरीके से लगन के साथ में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और परमेश्वर हमको आशीषें देता ही देता है। जो मैं मांग रही हूँ, हो सकता है कि वो आशीषें परमेश्वर ने मेरे लिए ना रखी हो। सारी आशीषें हमको मिली हुई है, वो आशीषों का हमने उपयोग नहीं किया। पर जो हमारे लिए योजनाएं हानि की होती है, मांगते जरूर है हम परमेश्वर, पर जो योजनाएं हमारे लिए हानि की होती है वो परमेश्वर हमें नहीं देता।
क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। वो जानता है कि इससे हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है या हमको क्या तकलीफें आ सकती है, हो सकता है इसलिए भी ना देता है ना। तो हमें अपने परमेश्वर पे ही सारी हमारी जो भी दारोमदार, जो भी हमारा शारीरिक जीवन जो है वो परमेश्वर के अनुसार हमको बिताना है। जैसा परमेश्वर हमको देता है, जैसा परमेश्वर हमसे सेवा लेता है, वो सेवा हमको करनी है। मैं गरीबों के बीच में कैसे जाऊं? परमेश्वर ने कहा कि तू जा, पर हम कहते नहीं बाबा, परमेश्वर, शायद ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते वो काम करना। हम सोचते हैं ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि किसी ऐसे बीमार के पास में जा जिसके पास में दुर्गंध आ रही है, जिसके पास में कोई ऐसी बीमारी है जो वो बहुत तड़प रहा है। हम उसके पास में नहीं जाते। अच्छे लोगों के घर में हम प्रेयर मीटिंग में जाते हैं ना। परमेश्वर तेरी इबादत करने के लिए नहीं जाता हूँ क्या मैं वहाँ प्रेयर में? हर प्रेयर मीटिंग अटेंड करता हूँ मैं, पर किसके घर की करते हैं? किसके घर में जाना पसंद करते हैं हम? ये हमारा खुद हम देखें कि हम कहाँ पर हैं। गलातियों 6:9, गलातियों 6:9, गलातियों 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। भले काम यानी जो परमेश्वर ने भले ठहराए हैं। भले काम यानी पैसा कमाना, ये भला काम। भाई परमेश्वर मेरे शरीर के लिए तो पैसा आवश्यक है, परमेश्वर कहता है, उसके लिए परमेश्वर मना नहीं करता। पर परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू उसी में पूरे तरीके से जुटा रहे। वो हर काम का एक समय है, समुपदेशक कहता है। हर काम का एक समय का, समुपदेशक 3 में लिखा हुआ है। हर चीज का समय है। यहाँ पे लिखा है हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर के नियोजित समय पर हम कटनी काटेंगे यदि हम परमेश्वर के काम करने में कोई भी एक्सक्यूज ना दें, ढीले ना हो। ये कल कर लूँगा ना परमेश्वर ने जैसे मुझको अगर समझ जाओ बोला कि इस गरीब की सेवा करना है, बोलता है परमेश्वर, हमको परमेश्वर बताता है जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर तू मुझे ऐसे किसी व्यक्ति के पास में लेकर जा जिसकी मैं सेवा कर सकूं, या परमेश्वर हो सकता है किसी को फाइनेंशियल नीड होगी, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बता कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। हम उसके पास में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होते हैं, कोई इंस्टीट्यूट के पास में हम जाते हैं कि उनके पास में बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, अनाथ होती है, विधवा होती है, ये होते बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके बारे में फिर हमको कुछ पता चल जाता है। हमें ऐसा लगता है अरे ये इंस्टीट्यूट तो बेकार है, और हम अपने मन से निर्णय ले लेते हैं और उनके पास में हम जो भी हमने सोचा था वो कंट्रीब्यूशन हम नहीं करना चाहते। मेरे साथ में हुआ है ऐसा, तो मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई। परंतु मैं एक गवाही के रूप में बताऊंगी कि मेरी जो भांजी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसके साथ में मैंने जब बताया, बहुत यानी मैं वो चीज़ को नहीं दोहराना चाहती। जब मैं वहाँ से वापस आई और मैं काफ़ी रॉन्ग इम्प्रेशन में आई, तो उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि बुआ जी हमने कल चर्च गए थे और वहाँ हमने ये वचन को सुना कि जजमेंट करना हमारा काम नहीं। बस उसका एक ही शब्द मेरे लिए काफ़ी था, जो परमेश्वर के तरफ से मेरी भांजी के थ्रू मुझको वो मिला, क्योंकि मेरा मन तो कलुषित हो गया था ना। मेरे मन में परमेश्वर की, कान में परमेश्वर की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, मेरे भांजी का उपयोग किया। मैंने ये गवाही पहले भी दे चुकी हूँ कि जजमेंट करना हमारा काम नहीं। और उसी समय जब मैंने उसकी बातें सुनी, मैंने सोचा सही बोली है इसने, और जो कुछ भी मैंने डिसाइड किया था मैंने पूरा का पूरा उसको दे दिया। जो भी मैंने डिसाइड किया था, मैं कौन होती हूँ न्याय करने वाली, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी ढीला, हटीला, स्वार्थी, पापी और क्या कहना चाहिए, मदद ना करने वाला, लोगों से रिवेंज लेने वाला, लोगों के लिए बुरा चाहने वाला नहीं बनाना चाहता।
अपने लोगों को नहीं बनाना चाहता, और वो जानता है कि ये अभी उस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा निराश हो गई है। जो कल्पनाएं लेकर वो गई थी, वहाँ पे गांव में गई हुई थी, वो कल्पनाओं के विपरीत उसने देखा है। तो ये अभी कुछ इसका मन तैयार नहीं हो रहा है, तो वो किसी दूसरे के जरिए हमसे बात करता है। इसीलिए कहा है वेट एंड वॉच। आके मुझे काफ़ी दिन हो गया था, परंतु जब मेरे भांजी ने मुझे ये बताया, उसी समय मैंने वो काम किया जो भी कुछ मैंने सोचा था। तो इस तरीके से हमको जो है ना, परमेश्वर हर चीज़ बताता है। ये मत कहिएगा कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, करता है। हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, हम उसको इंतज़ार करवाते हैं। वो हमारे दरवाजे पे खटखटाता रहता है, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो व्यक्ति के बारे में जो हमारी कल्पनाएं हैं, उसके विपरीत हमसे परमेश्वर बातें कर रहा है, जो हम नहीं सुनना चाहते। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक एक वाक्य, एक एक बिंदु, एक एक कॉमा, एक एक प्रश्नवाचक चिन्ह, जो भी कुछ बाइबल में है उसको कभी ना कट करे। एक अर्थ है सब चीज़ों का। तो एक छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत बड़ा अर्थ है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम परमेश्वर के काम करने को निस्वार्थ ढंग से अगर हम काम करते हैं, तो निश्चित समय पर, यानी उसके ठीक समय पर, जो परमेश्वर के लिए ठीक है वो समय पर हम कटनी काटेंगे। मैंने तो कल अच्छा काम की थी परमेश्वर, फिर आज मेरे साथ में ये बुरा क्यों हो गया? ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे, परमेश्वर के निर्धारित समय पर हम कटनी काटेंगे। समय होते चला जा रहा है, मेरा तो पूरा ही नहीं हो पाता। तो हम छोटे से बाइबल के वचनों को देखते हैं। मैं आपको कहाँ है ये नहीं बोलूँगी। प्रभु की प्रतीक्षा करना है ठीक समय पर, यानी हमको प्रभु की प्रतीक्षा करना है। उसका ठीक समय हमारा ठीक समय नहीं हो सकता। उसके समय और हमारे समय में जमीन और आसमान का अंतर है। तो प्रभु की प्रतीक्षा हमको करना है, और धन्य है वे सेवक जिन्हें प्रभु के आने पर वे जागते हुए पाए जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं कहता कि सोना नहीं, पर हमको आत्मिक रूप से सदा तैयार रहना है। आत्मिक रूप से हमको सदा चौकस रहना है। अपनी नींद की हमको कुर्बानी करनी है कि अभी परमेश्वर के वचन को बोया जाना है, मुझे उठना ही है। 2 या 3 बजे होंगे, हमको उठना ही है, क्योंकि प्रभु का वचन बोया जा रहा है। तब हम निश्चित समय पर कटनी काटेंगे। और ये 10 कुमारियों का उदाहरण मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं 10 कुमारियों का दृष्टांत, अच्छी तरीके से जानते हैं। 5 कुमारियां उठा ली गई। उसके बाद में यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहे। तो हमको कैसी सावधानी बरतनी है, क्या तैयारी करनी है कि हम चूक न जाएं। उसके लिए हम मत्ती 4 को अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा, उस समय उनका सिर्फ बपतिस्मा हुआ था, आत्मा उन पर उतरी थी। 40 डेज तक वे निराहार जंगल में रहे, और वहाँ परमेश्वर के इजाजत के द्वारा शैतान उसकी परीक्षा लेता है यीशु मसीह का। परंतु परमेश्वर यीशु जो है वे पूरे तरीके से तैयार थे। उन्होंने कितनी भूखे निराहार, और उन्हें बहुत भूख लग गई थी। लिखा है बाइबल में कि वो बहुत भूखे हो चुके थे। पानी भी नहीं, निराहार यानी पानी भी नहीं। परंतु इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा होने के बाद में, इतना ज़्यादा उनको पृथ्वी के सारी चीज़ों का अधिकार देने के लिए शैतान तैयार था। पूरी पृथ्वी का अधिकारी बनाने को तैयार था। परंतु यीशु मसीह जो है वो उस परीक्षा में सफल हुए,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे अपनी निगाहें टिकाई थी। उनकी निगाहें स्वर्ग पे थी, उनकी निगाहें पृथ्वी पर नहीं थी। वे पृथ्वी की चीजों की अपेक्षा परमेश्वर की ओर ध्यान उनका था, जबकि परमेश्वर के द्वारा ही उनकी परीक्षा हो रही थी। तो इस तरीके से जब हम सारी बातों को बाइबल में ही जानते हैं कि बाइबल हमारे को क्या कहती है, क्या चाहती है, परमेश्वर के पास में जाने के लिए, परमेश्वर को वेट एंड वॉच करने के लिए हमको व्यभिचार, कुछ समय 2 मिनट ले लूंगी, हमको व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार करना जो पुराने नियम का व्यभिचार है कि किसी स्त्री के साथ में व्यभिचार अगर कर लिया तो व्यभिचार, परंतु नए नियम के अनुसार अगर तूने किसी स्त्री को बुरे नजर से भी देख लिया, तूने व्यभिचार कर दिया। इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। झूठी शपथ खाना है ना, कई बार हम झूठी शपथ खाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठी शपथ खाना तो दूर की बात है, हमको शपथ ही नहीं खाना है, ना पृथ्वी की, ना स्वर्ग की, ना या किसी और वस्तु की, हमको शपथ नहीं खाना है। हाँ, शब्द हम कंटिन्यू तो कर सकते हैं, परंतु दूसरे लोगों को भी काम है, फिर भी हम देखते हैं। तो हमें झूठी शपथ नहीं खाना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको कभी भी शपथ नहीं खाना है, कभी भी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि सब चीज का रचयिता हमारा परमेश्वर है। जो चीजें परमेश्वर ने हमको मना की है वो हमको नहीं करना है, बिल्कुल भी। उससे हमको बहुत तकलीफ है। मैं बोलना बहुत आसान है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि हम सब उसमें से गुजरते हैं कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसी के बाद में है प्रतिशोध, रिवेंज। एटीट्यूड जो हमारा है वो रिवेंजफुल है, जो इसके पहले ही हमने इसके विषय में बोला कि उसने मेरे साथ में वैसा किया, मैं उससे भी ज्यादा उसका अपमान करूंगा। एक प्रकार का प्रतिशोध लेना, प्रतिशोध। जबकि हमारा परमेश्वर हमको बोलता है कि अगर तेरे दाहिने गाल में कोई थप्पड़ मारता है तो तू उसके सामने बायां गाल भी कर दे। ये क्या अभी हम करते हैं? अगर हमें किसी ने थोड़ी देर भी रोक दिया तो हम कितने गुस्सा हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया। परमेश्वर से हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने उसके साथ वैसा किया। परमेश्वर बोलेगा सच्चा ज्ञान तो तेरे पास है, सच्ची शिक्षा तो तेरे पास है, जीवता परमेश्वर तो तेरे पास है। ना आज तक कोई जीवता परमेश्वर था, ना कोई जीवता परमेश्वर है, और ना तो कोई जीवता परमेश्वर होगा। शत्रुओं से हमको प्रेम करना है। शत्रु यानी मेरे पड़ोसी नहीं या मेरा भाई नहीं, हमारे जो बहुत बड़ा शत्रु होगा, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है, उससे हमको प्रेम करना है। दान देने के समय गुप्त दान हमको देना है, बोल बोल के दान हमको नहीं देना है। क्योंकि जब दाहिने हाथ से हम देते हैं तो बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। जब हम किसी को भेंट चढ़ाते हैं, दशवांश के रूप में या भेंट चढ़ाते हैं या हम कुछ देते हैं, हम बोल बोल के देते हैं कि इसके तरफ से उतना मिला, उसके तरफ से उतना मिला, उसके तरफ से उतना मिला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसका प्रतिफल वो पा चुका। प्रार्थना, निरंतर हमको प्रार्थना में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तू मुझे दे, तू मुझे ये दे, परमेश्वर तू मुझे वो दे, परमेश्वर मैं कितने दिन से मांग रही हूँ, तूने तो मुझको ये दिया ही नहीं। नहीं, हमको अगर प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और चाहे हमारे लिए हमको प्रार्थना करने की इसलिए जरूरत नहीं कि हमारे लिए दूसरा प्रार्थना कर रहा है, दूसरा प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। ये सब बातें, ये तो कुछ बातें हैं, कुछ अंश है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और परमेश्वर के लिए हम इंतजार कर सकते हैं।
परमेश्वर हमारे को पूरे तरीके से जो हम मांग रहे हैं वो हमको देता है या नहीं देता है। वेट एंड वॉच। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, जो भी हम तैयारी करते हैं उससे भी ज़्यादा पवित्र आत्मा जब हमको पिता परमेश्वर घेर लेता है, उसका पिता परमेश्वर हम एहसास करते हैं पिता। वो चीज़ को हम महसूस करते हैं पिता परमेश्वर कि किस तरीके से आप हमारा नियंत्रण ले लेते हैं पिता। आप पूरा कंट्रोल हमारा ले लेते हैं पिता। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करने देते, बल्कि जैसा आप हमें बुलवाना चाहते हैं वैसा पिता परमेश्वर आप हमारा उपयोग करते हैं। इसीलिए उपयोग करते हैं पिता कि मैं सिर्फ बोलने वाली ना हूँ। पवित्र आत्मा हमको ये सिखाता है पिता परमेश्वर कि मैं सिर्फ बोलने वाली ना हूँ, बल्कि मैं उसके अनुसार करने वाली हूँ। बोलना तो सबको आता है पिता, पर करना केवल और केवल वही मनुष्य कर सकता है जो संपूर्ण रूप से प्रभु की शरण में जा चुका है, प्रभु को अपना मान लिया है, एकमात्र जिंदे खुदावंद के ऊपर अर्पित हो गया है। वही परमेश्वर की सारी हिदायतों को सुन सकता है। परमेश्वर का हो सकता है कि बहुत हम बीमार हैं, किसी रूप से हम तकलीफ में हैं, अलग अलग रूप से तकलीफें आती है। केवल बीमारी ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम तकलीफों में होते हैं। अपने ही लोगों से छले जाते हैं, अपने ही लोगों से पिता परमेश्वर कपट का सामना करते हैं और हम झूठे भी ठहराए जाते हैं। पर परमेश्वर ने हमको ये सिखाया है कि सब कुछ छोड़कर केवल और केवल परमेश्वर पे नतमस्तक होना है हमको। और इसलिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम पूरे तरीके से परमेश्वर के ओर पूरे समर्पित हो जाएं, तन मन और धन से भी पिता हम आपकी ओर समर्पित हो जाएं। पिता परमेश्वर हम नहीं जानते पिता आपका पवित्र आत्मा किस तरीके से पिता परमेश्वर एक बूंद के रूप में पिता परमेश्वर, अभी जो मैंने महसूस किया, एक बूंद के रूप में पिता परमेश्वर, जैसे पानी के बूंद के रूप में मेरे ऊपर टपका है पिता परमेश्वर, मेरे पाँव पर टपका है पिता परमेश्वर। वो पवित्र बूंद जो पवित्र आत्मा की तरफ से है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर यही चाहता है कि पवित्र आत्मा से जो उसने मेरे पाँव पे एक बूंद टपकाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से ओतप्रोत हो जाए। जो हमें कपटी बना है, जो हमें दुष्ट बना है, जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ में उसने ऐसा किया, हम प्रतिशोध की जो भावना रखते हैं पिता, वो सारी भावनाओं को हमसे दूर करने वाले आप जिंदे खुदावंद है पिता। और इसलिए पिता परमेश्वर आपने जो हमें आज पूरे तरीके से हमारी मन की आंखों को खोला है, हृदय रूपी आंखों को खोला है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। और होने दीजिएगा पिता, जो वचन पिता परमेश्वर आपने हमारे मुंह के द्वारा बोला, उसको पिता परमेश्वर मैं सिर्फ पिता परमेश्वर अंगीकार करने वाली नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाली हो सकूं, उसके अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर टर्न करने वाली हो सकूं पिता। मैं अगर इंतज़ार करूं तो केवल परमेश्वर का करूं। मैं अगर परमेश्वर की इबादत करूं तो केवल मेरे जिंदे परमेश्वर की इबादत करूं। मैं अगर अपने जो भी कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको अगर मैं दूं तो ऐसे व्यक्तियों को दूं जो सचमुच में नीडी है पिता, सचमुच में नीडी है पिता। ऐसे लोगों को मैं देने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे आपने कभी भूखा नहीं सुलाया, मुझे आपने कभी नंगा नहीं रखा, मुझे आपने कभी भी इतनी उम्र में भी बेसहारा नहीं छोड़ा। ये आपकी कृपा है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा पिता है जो हमारे चारों ओर अपना बाड़ा बना के रखता है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों ने ये पवित्र वचनों को सुना है पिता, उनके द्वारा भी, उनके गवाहियों के द्वारा भी पिता परमेश्वर हमें एक प्रोत्साहन मिलने वाला हो सके, और लोग अपनी गवाही शेयर करने के लिए मुझसे ज़रूर पिता परमेश्वर संपर्क करें कि उनकी गवाहियों को सुनकर मैं और भी ज़्यादा आत्मिक रूप से और बढ़ने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर।
मेरी आज यही आपसे दुआ है पिता कि उनकी गवाहियाँ भी मुझ तक आए, ताकि पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से और भी ज़्यादा हम बलवंत होते चले जाएं, एक दूसरे का हाथ को थाम के ऐसी कड़क चेन बना ले पिता, जो चेन कभी टूटने वाली नहीं, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा जोड़ी गई है, क्योंकि वो पिता के द्वारा जोड़ी गई है, क्योंकि वो सच्चे जागृत पिता के द्वारा जोड़ी गई है। इस चेन में हमको बांधे रख पिता परमेश्वर। विशेष करके आज हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं पिता। उनके साथ होइए, उनके जीवन में उन्हें जो भी कुछ आपने आत्मिक रूप से आशीषें दी हैं वो वृद्धिंगत होती चली जाए पिता परमेश्वर। वो लोगों के द्वारा जो परमेश्वर की इनायतों के लिए लोगों को चुनते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो सिर्फ आशीषें अपने तक नहीं रखते, बल्कि आशीषों को बांटना जानते हैं पिता। उन्हें सदा के लिए पिता परमेश्वर उनके फैमिली को बहुत आशीष दीजिए पिता। हम पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन जमा, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक आशीषों से उनको भर दीजिए। जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आपके वचन से पिता परमेश्वर पूरी तरीके से सरोबार कर दीजिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, विशेषकर आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुलाकिया जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जी।